अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए स्टील के डीसी कूलर का रिव्यू लेके आया हूँ। जी ये कूलर स्टील में, पहले मैं दोनों मॉडल की बात कर लूँ। ये दोनों स्टील में है और ये नॉन मैग्नेट स्टील नहीं है, ये मैग्नेट स्टील है, यानी कि ये क्रोम स्टील है। इनमें यानी क्रोम की क्वालिटी यानी चढ़ाई होती है, इसलिए ये लोहे के ऊपर क्रोम चढ़ाया होता है, इसलिए ये आम लोहा होता है, इसमें मैग्नेट लगता है। ये पहले बात मैं क्लियर कर दूँ, ये दोनों स्टील पे, लेकिन इसकी स्टील आजकल स्टील आई इस तरह कर रहा है। नॉन मैग्नेट स्टील में जो कूलर है बहुत महंगा बन जाता है, इसकी वजह से नॉन मैग्नेट में स्टील में कूलर नहीं बनता। अब हम चलते हैं अब इसके दोनों कूलर के रिव्यू की तरफ। जी पहले आ जाते हैं हम इस कूलर की तरफ। जी ये कूलर बहुत ही सिंपल कूलर, यानी कि ये स्टील की बॉडी में है। इसमें यानी कि अच्छी चादर लगी है, 0.40 गेज, जिसको 0.40 की इसकी चादर लगी हुई है, जिसको आमतौर पे हम 26 गेज भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बलिनो की न्यू मोटर लगी हुई है। उसके अलावा इस कूलर का साइज़ है 20x24 कूलर का साइज़ है। और इसके अलावा इसके अंदर ये भारी बॉडी है, इसका पानी ऊपर निकलता रहता है, जिसकी वजह से हम इसको लाहौरी कूलर कहते हैं। जिस कूलर का पानी ऊपर निकले उस कूलर को लाहौरी कहते हैं। इसका पंप का पानी पहले ऊपर आता है, ऊपर आके फिर इन सुराख के ज़रिए, ये सुराख देख रहे हैं आप, इनके ज़रिए ये पानी नीचे दोबारा टैंकी में चला जाता है। और जब ये पानी नीचे आता है, ये पानी इस तरह खसों पे गिरता है, इससे गिरता हुआ नीचे टैंकी की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से जब पानी हवा के अंदर आता है तब पानी का टेम्परेचर जो है और कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से कूलर की कूलिंग में इजाफा हो जाता है। जब पानी ज़्यादा ठंडा होगा तो इसी वजह से कूलिंग में इजाफा होगा। ये कूलर हमारे साउथ पंजाब में बहुत मशहूर कूलर है, यानी कि लाहौरी कूलर साउथ पंजाब में बहुत कामयाब और मशहूर कूलर है। इसके बिल्कुल सादा और आसान हल है। इसके अलावा इसमें आपको इजीली बताता जाऊँ, इस कूलर के अंदर आपको ये भूरे वाली खस मिलेगी, जो आम खस होती है ये आपको वो मिलेगी। एक मिनट आपको निकाल के दिखाता हूँ। जी ये वाला, ये सिंबल का बूरा होता है, ये उसकी खस बनी होती है। ये देखिए, ये बिल्कुल मोटी मोटी भरी हुई है, यानी कि पैसे के बचत नहीं की हुई। इसके अलावा ये इसकी टैंकी आ गई, टैंकी इसकी 0.50 की बनी हुई है। ये इसका पंप आ गया, इसमें ये न्यू मोटर लगी हुई है। इसके अलावा पर भी अच्छा लगा हुआ है। इसके अलावा टैंकी में तकरीबन 3 से 4 बाल्टियाँ पानी आई थे, जो कि आपका इजीली सारा रात गुजार सकती हैं, क्योंकि इसमें जो पंप होता है वो सबमर्सिबल होता है, जो पानी के बगैर चलता है और वो ख़राब होने का खदशा होता है। इसके अलावा इसके अंदर ये 2 बटन है। इजीली बिल्कुल सिंपल कूलर है जो बिल्कुल सिंपल कूलर है, जिसको आप सप्लाई पे भी चला सकते हैं, सोलर प्लेट पे भी चला सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको बैटरी पे भी चला सकते हैं। इसमें दो बटन है, एक बटन जो है वो फ़ैन का है और एक बटन जो है वो पंप का है। अब इसके अलावा चलते हैं दूसरे कूलर की तरफ। अब हम पहले इस कूलर के स्टैंड की बात कर लेते हैं और रेट की बात कर लेते हैं। जी ये कूलर आपको हासिलपुर में 6500 रुपये का मिलेगा। ये कूलर आपको भारी चादर में 6500 रुपये का मिलेगा, 6500 रुपये का। और इसके अंदर कूलर जो दरमियाने मीडियम साइज़ का कूलर है, इसका स्टैंड भी मीडियम साइज़ का है। ये देखें, यानी कि नॉर्मल क्वालिटी का स्टैंड है। या हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते या बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं कह सकते, बिल्कुल मीडियम क्वालिटी का। जिस तरह कूलर है उस तरह का जैसा कूलर का रेट है, इसलिए इसका रेट है। अगर हम इसके अंदर पुरानी मोटर है, यानी कार वाली मोटर लगा दें और इसके अंदर जो बॉडी को थोड़ा हल्का कर दें, ये कूलर आपको 4000 रुपये का मिल जाएगा। वो भी हमारी दुकान पर अवेलेबल है, लेकिन हम वो ज़्यादा तक कस्टमर को मशवरा नहीं देते, ताकि वो कूलर आपको बाद में देर पा ना चले। और वो क्योंकि वो काबिल मोटरें होती हैं, वो आवाज़ ज़्यादा देती हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम न्यू मोटर को प्रीफर करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे कूलर की तरफ। इसको मैं ज़रा साइड पे कर दूं। जी व्यूअर्स, ये हमारा दूसरा कूलर आ गया है, ये भी डीसी में है। इसके जो कूलर के साइज़ के पहले बात कर लें। जी ये कूलर आपको 24x24 साइज़ में है, 2 फुट ज़रब 2 फुट, यानी कि 2 फुट इस तरह हैं, 2 फुट इस तरह हैं, 2 फुट ज़रब 2 फुट। जी ये भी लाहौरी कूलर है, क्योंकि हमारे इलाके में लाहौरी कूलर ही ज़्यादा चलता है। इंशाल्लाह हम आगे लाहौरी कूलर, स्टील के बड़े बिजली वाले कूलरों का भी रिव्यू लेके आएंगे। हमारे इलाके में लाहौरी कूलर चलता है। इसके अलावा अब हम चलते हैं, इस कूलर के आगे ग्रिल लगी हुई है, इसके अंदर 3 मूड्स है। ये हमारी अपनी शॉप का नाम है
असल इलेक्ट्रॉनिक्स और असल रूम कूलर के नाम से हमारी अलमारी, कूलर और वॉशिंग मशीन ग्रीन बाई के नाम से बनती है। ये हमारे अपने वेयर है। इसके अंदर ये 3 मोड है। ये पंप का मोड आ गया, ये ग्रिल आ गई और ये फैन आ गया हाई लो। ये इसके अंदर ग्रिल आ गई, ये ग्रिल, जिसकी वजह से 12 वोल्ट कूलर के अंदर, क्योंकि सिंपल काम होता है इसके अंदर हवा ऊपर नीचे करने के लिए अब ईजी हो गया है। पहले ग्रिल नहीं आती थी, बिल्कुल सादा सिस्टम, अब बंदा सामने बैठ के हवा ले सकता था आगे पीछे नहीं, लेकिन अब इसमें ये इजी काम हो गया। बंदा हवा आगे बैठ के पीछे करके, यानी कि 2-3-4 पहियों तक जो ग्रिल है वो उसकी वजह से हवा की थ्रो बढ़ जाती है और जिस सिमर में आप चाहें उस सिमर में लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो रिबेट्स हैं ये तांबे की लगी हुई हैं, क्योंकि अक्सर कूलर, स्टील के कूलर के अंदर से बॉडी को कुछ नहीं होता और जो रिबेट्स हैं वो लोहे की होने की बायस वो ये बॉडी जो है वो ज़मीन में, यानी कि बॉडी की रिबेट्स है वो गल जाती हैं रंग लग के और ये बॉडी जो है वो गिर जाती है। इसके बाद आपको दोबारा बॉडी में रिबटें लगवानी पड़ती हैं। इसमें पीतल की रिबटें लगा दी गई हैं जिसकी वजह से ये कभी ख़राब नहीं होंगी। इसके अलावा इसका जो टैंक साइज़ है वो आम कूलर से बड़ा है। ये टैंक साइज़ है, बॉडी बड़ी है, इसके टैंक का टैंक साइज़ भी बड़ा हो गया। अब हम चलते हैं इसकी साइड की तरफ। ये व्यूअर, ये इसका साइड है। इसके अंदर कूलिंग पैड डला हुआ है। जो कूलिंग पैड है वो 12 वोल्ट वाला कूलिंग पैड डला हुआ है और फुल साइज़ का कूलिंग पैड है, यानी कि हम इसके तीनों साइड का वॉक अराउंड देता हूँ मैं आपको घुमा के। ये इसकी बैक साइड आ गई, ये इसकी बैक साइड आ गई और इसके अलावा ये इसकी फ्रंट साइड आ गई। इसके अलावा अब हम चलते हैं इसके अंदर, खोल के मैं अंदर से दिखाता हूँ इसका फ्रेम वगैरह। जी ये देखें, इसके अंदर जो फ्रेम है वो प्लास्टर का आ गया है जो कि आपका कभी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा इसमें पर जो है 5 परा लगा हुआ है जिस वजह से इस कूलर की हवा आम मोटर से रहता है। मोटर बिल्कुल सेम कॉपर की है बलिनो की। इसके अलावा पंप शाफी का न्यू है। फिर इसके अंदर वो सुराख है पानी वाला ड्रेन का, वो काग पड़ा हुआ है। ये अंदर से गत्ते खास देखें, मैं अंदर से आपको मैकेनिज्म समझा दूँ लाहौरी कूलर का। देखें ये ऊपर सुराख है, उनसे ये पैड्स के अंदर पानी आता है। पैड्स के अंदर पानी आने के साथ पैड्स पानी बिल्कुल इस तरह आता था, पैड पूरे को गीला करके बिल्कुल नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से जब पानी हवा में उछलता है तो कूलर की, यानी कि पानी ठंडा ज़्यादा हो जाता है। जब पानी ज़्यादा ठंडा होगा इसमें कूलिंग बढ़ जाएगी। इसके अंदर हम इजीली बर्फ़ वगैरह या हर चीज़ डाल सकते हैं ये कूलिंग वगैरह बढ़ाने के लिए। अगर आपके फ्रूट्स वगैरह है या कोई और चीज़ है जो आपके घर बिजली वगैरह नहीं है तो फिर आप 12 वोल्ट पर रख के वो ठंडा कर सकते हैं। ये हमारे देसी भाइयों के लिए मशवरा है। इसके अलावा हम चलते हैं इस कूलर के स्टैंड की तरफ। जी ये कूलर है, ये इसका स्टैंड है। अब मैं स्टैंड की क्वालिटी आपको आगे से दिखाऊं। जी इसके अंदर ये मोटे एंगल वाला स्टैंड लगा हुआ है जिसकी वजह से इस कूलर की पायदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी व्यूअर्स, तो कैसा लगा आपको कूलर? अब हम चलते हैं इस कूलर की प्राइस की तरफ। जी ये कूलर आपको हासिलपुर में असल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको ये 7,500 रुपये में मिलेगा अगर आप पाक इलेक्ट्रॉनिक टेक चैनल की तरफ से आते हैं। वैसे इस कूलर की जो मार्केट सेल है वो 8,500 रुपये है। अगर आप मार्केट में वैसे आएंगे आपको 8,500 से कम ये कूलर नहीं मिलेगा, लेकिन आप पाक इलेक्ट्रॉनिक टेक चैनल की तरफ से आते हैं तो आपको ये कूलर सिर्फ 7,500 रुपये में मिलेगा। अब हम वीडियो क्लोज करते हैं। और अगर आप हमें कोई मशवरा वगैरह देना चाहें तो हम दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।